हेलो प्यारे छात्रों एवं छात्राओं। मैं दिलेश कुमार आज 10th क्लास के क्षेत्र मिति के वृत्त वृत्त चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। वृत्त में और पिछले वीडियो में हम जो जहाँ तक छोड़ दिए थे उससे आगे एक और जो है वर्ग छूट गया था। उस वर्ग पढ़ा देते हैं, उसके बाद वृत्त पे आते हैं। देखिए वर्ग, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर, देखिए वर्ग किसे कहते हैं। देखिए चार भुजाओं से वैसा चतुर्भुज जिसके चारों जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। हो गया वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा। और यहाँ देख लिए वर्ग का फिगर कैसा होता है। जैसे हो जाएगा वर्ग हमारा ऐसे हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। इसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, ये भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजा बराबर होगी। अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, सब कोण कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का। अब देखिए इसी का ये तो क्षेत्रफल हो गया और वर्ग की परिमाप वर्ग की परिमाप इक्वल टू होता है 4a या 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं, ए का मतलब भुजा। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हमारा ये वर्ग है, क्षेत्रफल का अर्थ हुआ ये अंदर का जो एरिया बचा हुआ है ये सब कितना है, ये टोटल एरिया हो गया, सो हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसी को क्षेत्रफल कहते हैं कि कितना दूर में बंधा हुआ है चारों तरफ से। और परिमाप का मतलब होता है इसके चारों साइड का जो बॉर्डर है ऐसे करके घेरा हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। इसी को हम परिमाप कहते हैं। इसलिए चारों भुजा इसमें बराबर होता है, इसलिए 4 गुने ए कर दिए। अब देखिए मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे देगा किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दे दिया किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बराबर वाट या ज्ञात करें, क्या होगा क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या, वर्ग की भुजा है, ए इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा हमारा दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, तो भुजा के जगह पर हम 7 लिख देंगे
और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुने 7। अगर 7 का पावर 3 होता तो 3 बार लिखते हैं, जितना स्क्वायर आता है उसको उतना बार लिखा जाता है नंबर को। अब इसको हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 सत्ते 49, 49 हो गया। यहाँ देखिए 49, और क्षेत्रफल जो आता है ना वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, स्क्वायर में। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसी क्वेश्चन का हमको परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। अब मान लीजिए यहाँ हम देखिए परिमाप का फॉर्मूला हम पहले ही लिखा दिए हैं। क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर भुजा, 4 गुने भुजा होता है। यहाँ लिखिए वर्ग की परिमाप, परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा। अब देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 4 का 4 होगा, ये फॉर्मूला का 4 है, और भुजा के जगह पर कितना हो जाएगा 7। भुजा इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए इसको 7 8 को गुना कर दो, 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर। और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, अब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर रहेगा। ठीक है, अब आगे हम वर्ग की ओर वर्ग हो गया हमारा समाप्त, और वृत्त की तरफ चलते हैं। वृत्त वाले की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला इरेजर किधर गया, ये अगला हमारा टॉपिक है वृत्त। इसको अंग्रेजी में सर्कल भी कहा जाता है, सर्कल कहते हैं। हो गया सर्कल। देखिए वृत्त किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्षेत्र है, इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र होगा, और इसके चारों तरफ हमारा ये परिमाप हुआ। अब देखिए केंद्र से जो परिमाप की दूरी होती है तो सभी जगह क्या होगा, समान होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त। इसको परिभाषा में लिख दीजिए, वह वक्र रेखाओं से, वक्र रेखाओं, वक्र रेखा से घिरे, से घिरे क्षेत्र जिसके जिसके केंद्र केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी समान हो उसे वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ओके देखिए वक्र रेखा से घिरे क्षेत्र, ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा होता है उसी को वक्र रेखा कहते हैं। ये घुमा हुआ है तो वक्र रेखा से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसके केंद्र से सभी जगह दूरी क्या होता है, समान होता है, इसी को हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए वृत्त में अलग अलग वृत्त हो गया हमारा। इस वाले भाग को ना, ये जो चारों तरफ घिरा हुआ है इसको परिमाप कहते हैं, चाहे इसमें परिधि कहा जाता है, इसको परिधि हो गया। और इस वाले मान लीजिए इसका नामकरण कर दे, ये हमारा ओ हो गया, और इसको पी रख देते हैं। तो पी, ओ और पी की जो दूरी है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या हो गया। और यहाँ से देखिए इसका भी नाम रख दीजिए, पी क्यू, क्यू कर देते इसका, क्यू से लेकर के और पी तक की दूरी, क्यू से लेकर के पी तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक की दूरी जो होगा ये हमारा क्या होगा, व्यास कहलाएगा, व्यास। हो गया। अब देखिए इसमें हम त्रिभुज के फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। क्षेत्रफल परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है। देखिए हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, जहां जहां पाई बराबर होता है 22/7, 22/7 हो गया। और देखिए आर का मतलब होता है यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या अंग्रेजी में इसको रेडियस भी कहते हैं, रेडियस कहा जाता है। ठीक, और पाई का जो है 3 अंकों 4 अंकों तक जो वैल्यू है से आर्यभट्ट ने खोज की थी। अब आगे देखिए, इसको लिख लीजिए साइड में। अब हमारा बच गया क्या, वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। हो गया। इसमें भी लिख दीजिए, जहां पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 और आर का मान हो गया, आर बराबर हो गया त्रिज्या। ओके। अब देखिए हम इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हो गया, मार्कर नहीं चल रहा था। क्वेश्चन हो गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसको 14 पहले से छोटा अंक ले लेते हैं, 7 कर लीजिए, 7 सेंटीमीटर है। हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए त्रिज्या बराबर, यहाँ हल लिख दीजिए। देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाई का वैल्यू हम लिख दिए थे इससे पहले 22/7। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो गुना का साइन रहता। ठीक। अब देखिए आर का वैल्यू है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए आर का पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा 7 का पावर 2, मतलब 7 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7, इस 7 का पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास कितना, 22 × 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब देखिए क्षेत्रफल हमारा है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आया तो सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा दूसरा चीज निकालना है क्या, परिधि क्या है। अब लिखिए यहाँ पे
वृत्त की परिधि 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 इक्वल टू होता है 2πr। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो दिया है। यहाँ पर 2 का 2 होगा, ये फॉर्मूला का है। और पाई का मान कितना होता है 22/7। और आर का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, बच गया हमारे पास कितना 2 और 22। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 44। अब देखिए 44 हुआ, तब परिधि हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ओके, देखिए अब इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना घुमा करके कैसे पूछ देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया किसी वृत्त की परिधि परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए परिधि दिया हुआ है, अब हमको निकालना होगा त्रिज्या। देखिए किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्हाट। त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, परिधि दिया हुआ है। अब परिधि दिया हुआ है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो हो गया वृत्त की परिधि कितना दिया है 44, तो यहाँ पर रख देंगे हम 44 और इक्वल टू 2 का 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7। और आर हमको निकालना है, ज्ञात करना है, त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू हम रख दिए 22/7 और आर हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 44 हो गया ये, और इधर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 और बाई में हो गया हमारा 7 इंटू आर। अब क्या करते देखिए इधर हमारा बाई में है तो इधर आएगा तो इधर अगर मान लीजिए बट्टा में है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 7 इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू आर। अब देखिए गुना में इस साइड है 44 तो इधर लाएंगे, बराबर की इस साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा 44 इंटू 7/44 इक्वल टू इधर आर बचा। और 44 से 44 कैंसिल हो गया, हमारा 7 बच गया। 7 इक्वल टू आर लिखो, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए आर इक्वल टू 7। मतलब त्रिज्या हमारी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब इसी को क्षेत्रफल पे भी उलट करके पूछ देता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की नहीं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कर देते। क्षेत्रफल वह 154 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका त्रिज्या निकाले।
ये हमारी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का और हमको निकालना है त्रिज्या। अब देखिए यही क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त के। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर कितना डालेंगे 154 इक्वल टू पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुना हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। हो गया। अब देखिए ये 7 हमारा बट्टा में भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 154 इंटू 7 इक्वल टू इधर बच गया हमारा 22 इंटू आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इसको इधर ला करके काट लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए 154 इंटू 7 और देखिए ये हमारा 22 जो 22 है इधर गुना में है, इधर लाएंगे बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा बट्टे में भाग में। अब बराबर इधर बच गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब इसको काटिए, 2 से काटते हैं 11 दूना 22, इसको काटिए 2 से, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 11 से काट दीजिए, 11 का 11, 11 सत्ते 77 हो गया। हम बच गया हमारे पास कितना 7 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसको 7 को गुना कीजिए 7 सत्ते 49 और इधर बचा हमारा आर स्क्वायर। अब इसको क्या कर दीजिए, ये स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो रूट बन जाता, इसको रूट के अंदर में हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर में हो जाएगा 49 इक्वल टू इधर आर बचा, आर बच गया। अब इसको सीधा कर दीजिए, आर इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 49 और आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना 49 का वर्गमूल लिख कीजिए, वर्ग निकालिए, वर्ग निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा रूट के अंदर में इसको तोड़ेंगे, वर्गमूल ऐसे तोड़ना 49 है, इसको 7 बार में से 7 सत्ते 49, इसको तोड़े तो कितना है 7 गुने 7। अब देखिए वर्ग में से निकालने के लिए जोड़ा मिल जाता है तो अकेले निकलता है, जोड़ा के बदले 1 देते हैं, 7 हो गया। यहाँ आर त्रिज्या हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये नहीं दिख रहा है इसमें, इधर साइड से ही लिख देते हैं इसको, 7 जोड़ा के बदले 1 7 निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए आगे, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला फार्मूला हो जाएगा हमारा, देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड बराबर, देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड पहले किसको कहते हैं, देखिए जैसे हमारा ये वृत्त है, वृत्त है और ये यहाँ से हो गया वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या। देखिए तो ये हो गया हमारा परिधि, मतलब चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी ये हमारा क्या कहलाता है चाप, यहाँ से यहाँ तक इसको चाप कहते हैं, ठीक। और देखिए दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है इसी को क्या कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं, मतलब त्रिज्या से बना हुआ ये खंड है इसलिए इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं त्रिज्य खंड, इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक। तो हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने
पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसी पे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा यदि ये फॉर्मूला हो गया सूत्र, इस सबको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड की कोण की माप, त्रिज्यखंड की कोण की माप 30 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। देखिए मान लीजिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और इसमें त्रिज्यखंड का जो कोण बनता है, ये वाली कोण, यहाँ का जो एंगल बनेगा ये, इसी को थीटा कहते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन में दिया है थीटा बट्टे 360, तो इस वाले एंगल को थीटा कहा जाता है। ठीक, और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा का जो मान है कितना डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री चाहे 90 डिग्री, ये सब थीटा का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिख दीजिए हल लिख करके यहाँ पर पहले जो दिया है लिखिए। दिया है क्या कि r इक्वल टू कितना है, r त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कोण थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखेंगे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस पर क्या करो, वैल्यू इसको पुट कर देना है, वैल्यू रखिए। देखिए थीटा का मान हो गया हमारा कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे। फिर हमारा 360 हो गया, क्वेश्चन में है दिया हुआ, फार्मूला में दिया हुआ है 360। उसके बाद पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7, और आर का मान कितना है 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा 7, आर का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखना है। अब इसको काटिए, हाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटिए, 3 1 जा 3 और 3 दूनी 6, 12 तिया 36 कट जाएगा। आगे भी कटेगा तो काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, और इसमें 7 से 7 कट गया, इसको 2 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 11 दूना 22। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा हमारे पास कितना, ऊपर 11 और 7, 11 गुने 7, नीचे क्या बचा, नीचे 6 है, 7 तो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 7 77 और बट्टा में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसको भाग दे दीजिए, पॉइंट में आएगा। ठीक है, ओके। और आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, और आगे क्लास कल। ठीक है, धन्यवाद।